हेलो एवरीवन, तो स्वागत है आपका हमारे कोर्स शुक्रिया जावा #शुक्रिया जावा में। और आगे वीडियो बढ़ाने से पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर आप वीडियो देखते हैं तो प्लीज़ आप इंगेज करिए वीडियो के साथ, आप लाइक कीजिए, वीडियो को कमेंट कीजिए, उसको शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। क्योंकि जिस तरीके से व्यूज़ और सब्सक्रिप्शन हैं अभी तक मेरे को ज़्यादा मोटिवेशन नहीं मिल पाता कि मैं और वीडियोज़ बनाऊँ, बट स्टिल मैं बनाता हूँ क्योंकि मेरे को अच्छा लगता है वीडियो बनाना। ठीक है, तो आप ज़रूर तो आप ज़रूर वीडियोज़ के साथ जुड़िए, है ना। आप वीडियोज़ में कमेंट कीजिए, अगर आपको कुछ नहीं समझ में आ रहा है तो आप पूछिए, आपको कुछ अच्छा लग रहा है तो आप उसका अप्रिशिएट कीजिए। अगर कोई पर्टिकुलर लाइन आपको उसमें और नहीं समझ में आ रहा है तो आप उसके बारे में लिखिए, है ना, इंगेज करिए। बेसिक सा यही बात है। तो ओके, तो आगे बढ़ते हैं और ये वीडियो हमारा तीसरा वीडियो होगा, मतलब 03 करके ये हमारा नेक्स्ट वीडियो होगा। तो हम लोग आज पढ़ेंगे और जानेंगे आगे। देखते हैं, पिछली बार हमने आइडेंटिफायर्स, कीवर्ड्स ये प्रोग्राम्स पढ़ लिया था। और अगर आपने पहली बार आप इस वीडियो को देख रहे हो तो प्लीज़ आप इसको प्लेलिस्ट को एक्सेस कीजिए, फुल स्टैक जावा ट्रेनिंग #शुक्रिया जावा आप लिख देना, बस आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं आज और देखते हैं कि हम लोग को आगे आज क्या पढ़ना है। तो आज हम वेरिएबल्स स्टार्ट करेंगे, है ना। देखिए, आज हम जानेंगे वेरिएबल्स, फिर जानेंगे पास्कल केस, कैमल केस, स्नेक केस, स्कीवर केस, ये सब क्या होते हैं। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले मैं इंटर स्कोर थोड़ा सा जगह बना लेता हूँ अपना, है ना। ओके, तो अगर हम बात करते हैं जावा में वेरिएबल्स की, तो देखिए वेरिएबल्स कुछ इस तरीके से आप समझिए कि आप फेसबुक चलाते हैं, ठीक है, आप व्हाट्सएप चलाते हैं, मतलब आप मान लीजिए कि आप फेसबुक चलाते हैं। ठीक है, आप फेसबुक चलाते हैं, मैं एक काम करता हूँ, MS पेंट खोलता हूँ, ठीक है, और यहाँ पे मैं आपको समझाता हूँ। जैसे आप सपोज करो कि आपने फेसबुक खोला यहाँ से अपने PC में या लैपटॉप में, फ़ोन में, कहीं पे भी आपने यहाँ से facebook.com खोल दिया। ठीक है, facebook.com। अब यहाँ पे आप जैसे ही facebook.com खोलते हो, आपसे क्या मांगा जाता है? आपसे यहाँ बोलते हैं कि आप ईमेल डालिए, है ना। यहाँ बोला जाता है आपको कि आप पासवर्ड डालिए, और यहाँ लॉगिन का बटन रहता है कुछ इस तरीके से, है ना। आपको इसमें मैं अगर समझाऊँ इसी तरीके से पर्टिकुलरली करके, तो आप यहाँ पे क्या डालोगे, ईमेल, इस तरीके से आप ईमेल, है ना। यहाँ पे आप पासवर्ड, यहाँ मैं क्लिक करके लिख दूँगा पासवर्ड, और यहाँ पे लॉगिन का बटन होता है कुछ इस तरीके से, जो ब्लू कलर, मतलब कलर या उससे यार हमने मतलब नहीं, हमें समझने से मतलब है, सिंपल सा, है ना, हमें बस समझने से मतलब है। और मैं यहाँ पर लिख दूँगा लॉगिन, यही सेम कलर आ गया, इसलिए मैं इसको ऐसे करता हूँ। ठीक है, आपने सपोज कीजिए कि फेसबुक में आप ये करते हैं, आप facebook.com खोलते हैं, आपने ईमेल आईडी डाला, आपने पासवर्ड डाला और आपने इस लॉगिन बटन पर क्लिक कर दिया। तो जैसे ही आप इस लॉगिन बटन पर क्लिक करते हो तब आपका फेसबुक में लॉगिन हो जाता है। कब लॉगिन होता है? जब आपने करेक्ट पासवर्ड डाला है तब, जब आपने करेक्ट ईमेल आईडी डाला है तब, है ना। वो ईमेल आईडी, वो एक पासवर्ड आपने करेक्ट डाला है तब, राइट। तो ये, और फिर आप लॉगिन करते हो और लॉगिन हो जाता है। अगर जैसे ही पासवर्ड गलत रहता है तो पासवर्ड जो है वो आपको क्या शो करवा देता है कि यू हैव एंटर्ड इनकरेक्ट पासवर्ड, प्लीज़ ट्राई अगेन विथ करेक्ट पासवर्ड और समथिंग, मतलब वो अपना मैसेज दिखाते हैं। ठीक है, इतना आपको समझ में आ रहा है। आई होप कि आपने कभी ऐसा किया होगा और आप समझ में, आप रिलेट कर पा रहे होंगे इस एग्जाम्पल से। तो बात इतनी सी आती है कि आखिर फेसबुक चेक कैसे करता होगा कि आप जो ईमेल आईडी और पासवर्ड डाल रहे हैं वो ईमेल आईडी और पासवर्ड सही है। आखिर तब तो वो चेक होता है, तब ना वो आपको ईमेल आईडी करके, आपका ऐसा तो नहीं है कि आप अपना ईमेल आईडी डालते हो और मेरा अकाउंट खोल लेते हो, मैं आपका ईमेल आईडी डाल के मैं आपका अकाउंट खोल लेता हूँ, ऐसा तो नहीं है। एक फेसबुक अकाउंट के लिए उसका एसोसिएटेड, उस ईमेल आईडी से एसोसिएटेड पासवर्ड भी सही होना चाहिए जी। तो है ना। तो बात यही है सिंपल सी कि जब आपको सब, यहाँ पे आपको यही एक चीज़ समझनी है कि आखिर ये चेक कैसे होता है। तो देखो 3 चीज़ें होती हैं, है ना, कुछ चीज़ें होती हैं, मैं आपको बताता हूँ। एक, यहाँ से मैं अगर कोशिश करूँ आपको बताने की, तो डेटाबेस होता है, ठीक है, ये डेटाबेस होता है, डेटाबेस, ठीक है। उसके बाद आप यहाँ पे स्क्रीन चला रहे हो कंप्यूटर, है ना, मान लो क्लाइंट हो आप, ये यूज़र है, ठीक है, ये यूज़र का PC है आपका, यूज़र या facebook.com, ठीक है। और
यहाँ ईमेल आईडी वगैरह जो भी अपना डाल रहे हो ये ले लो, सर्वर, ठीक है, या एपीआई। अब देखिए, अब ये हमारे पास 3 चीज़ें होती हैं, ठीक है, हमारे पास 3 चीज़ें हैं, एक facebook.com का वेबसाइट, एक सर्वर, एक डेटाबेस। अब इनमें रिलेशन क्या होता है, कैसे काम करेगा चीज़ें, वो मैं आपको बताऊंगा। देखो, सिंपल सी चीज़ है, आप facebook.com जब खोलोगे और आपने ईमेल आईडी और पासवर्ड डाला है, अब इसको ले जाना पड़ेगा बैकएंड पे। मतलब अगर आपने साइन अप कर दिया है, पहले से आप रजिस्टर किए हैं फेसबुक में, तो वो क्या होगा, डेटाबेस में जाके स्टोर हो जाएगा। जैसे सपोज कीजिए, अगर मैं यहाँ से न्यू करूँ और एक काम करता हूँ, मैं चलो इसी में समझाता हूँ आपको, और जगह बना के थोड़ा सा। सपोज कीजिए आपके घर में किचन है, ठीक है, अब उस किचन में आपको सामान रखना है, ठीक है। मान लीजिए एक डब्बे में आपको चीनी रखना है, एक डब्बे में आपको आटा रखना है, एक डब्बे में आपको नमक रखना है। तो वो नमक होना तो चाहिए, जैसे मान लो आप खाना बनाने गए, ठीक है, ये आपका पूरा किचन है इस तरीके से, इतना बड़ा, ठीक है। और यहाँ पे अगर मैं आपको कुछ इस तरीके से समझाऊँ, ये किचन हो गया, ठीक है, ये शुगर बॉक्स, ठीक है, और ये सॉल्ट बॉक्स, ओके, और ये आटा बॉक्स, चलो आटा बॉक्स ही रहने देते हैं, व्हीट बॉक्स, व्हीट, हाँ जी। तो हम बात कर रहे थे कि यहाँ तक शुगर बॉक्स, सॉल्ट बॉक्स और ये आटा का बॉक्स है, ठीक है, और किचन आपका है। अब आप खाना बनाने गए, तो जब आप खाना बनाने जाओगे तो आपके पास सामान होना चाहिए, ठीक है। तो आप उस बक्सों को, उन बॉक्सेस को खोल कर देखोगे कि उसमें सामान है कि नहीं, जो जो मुझे बनाना है। तो अब अगर वहाँ पर आपके पास सामान मिल जाएगा आपको अपना, अगर आपको अपना सामान वहाँ मिल गया बनाने के लिए, तब आप क्या करोगे, आप उसको निकाल लोगे, है ना, आप उसको निकाल लोगे आराम से और बना लोगे। और नहीं मिला तो नहीं मिलेगा तो आप क्या करोगे, या तो आपका मन करेगा छोड़ यार नहीं बनाता हूँ, अभी बाद में बनाऊँगा फिर कभी। और अगर आपको नहीं मिला तो आप एक काम और कर सकते हो, आप जाओगे मार्केट गए और आपने ख़रीद के ले आया मार्केट से सामान, ठीक है, आप इतना करोगे, उसके बाद खाना बना लोगे। तो ठीक इसी तरीके से जब आप ईमेल आईडी और पासवर्ड डाल के फेसबुक को बोलते हो कि अरे फेसबुक तुम मेरा अकाउंट को लॉगिन करो, तो वो चेक करता है सबसे पहले अपने डेटाबेस में कि ओहो पासवर्ड है कि नहीं। यहाँ सर्वर इससे ऐसे होता है, ये जो रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स होती है, मैं आपको चीज़ें बताऊँगा आगे। यहाँ से यहाँ तक जो है पहले बीच में फिर ये गुजरता है, यहाँ से हो के जाता है, ये फेसबुक जो है सबसे पहले यहाँ आएगा सर्वर के पास, ये सर्वर डेटाबेस में जाएगा और फिर इसी तरीके से इधर से रिस्पांस मिलता है। इसको ऐसे रखते हैं, चलिए, तो मान लीजिए कि हमने ये बना दिया। तो अगर आपको ठीक जैसे आप किचन में गए खाना बनाने के लिए, आपने ढूंढा कि ये है कि नहीं, तो उसी तरीके से फेसबुक जो है ना सबसे पहले यहाँ से सर्वर के पास जाता है, सर्वर के पास लॉगिन मेथड होता है, अब उसने चेक किया, अब ये चेक करता है कि डेटाबेस में आपका है कि नहीं, तो रहता है तो लॉगिन करवा देता है। अगर आपके पास ऐसा सामान नहीं रहता तो आप नहीं बनाते हो। तो अगर डेटाबेस में आपका ईमेल आईडी और स्टोर नहीं है, पासवर्ड स्टोर नहीं है, तो आपका वो जो facebook.com है वो एरर शो करवा देता है, ठीक है। तो जब इसके बीच में ये जो सर्वर में एपीआई लिखी होती है, यहाँ पर वेरिएबल्स डिक्लेयर किए करे होते हैं, ठीक है। जैसे ये बॉक्स होता है ना जहाँ पे आप सामान रखते हो, तो ईमेल आईडी और पासवर्ड जो आप रखते हो ना, ये वेरिएबल्स में स्टोर करके आप भेजते हो। जैसे ये सॉल्ट बॉक्स आपका क्या काम कर रहा है, सॉल्ट बॉक्स नहीं मैं बोल रहा हूँ, उसका बॉक्स, सिर्फ सॉल्ट की बात नहीं कर रहे हैं, वो जो बॉक्स है वो उस चीनी को, आटा को, मैदा को रखने में आपका हेल्प कर रहा है, ताकि आपको जब ज़रूरत पड़े तो आप काम कर लो। तो ठीक उसी तरीके से यहाँ पर वेरिएबल्स भी कुछ इस तरीके से होते हैं। वेरिएबल्स क्या होते हैं, वो कंटेनर के तरह होते हैं, और एक वेरिएबल ऐसे आपका बनाया होगा फेसबुक वालों ने, और वो वेरिएबल का क्या नाम होगा, वो वेरिएबल का नाम हो सकता है कि उन्होंने कुछ भी रखा हो, तो मैं आपको ऐसे बता रहा हूँ कि यूज़र ईमेल, ठीक है, और आपने रखा होगा कि यूज़र एक रखा होगा यूज़र पासवर्ड, ठीक है। अब जैसे ही आप यहाँ पे डालोगे ना ऐसे ईमेल आईडी और पासवर्ड, तो यहाँ पे क्या हो रहा होगा कि इस यूज़र ईमेल में आपका abc@email.com जो ईमेल है वो चला जा रहा होगा, और इस पासवर्ड में इक्वल टू में क्या चला जा रहा होगा, पासवर्ड, ठीक है। और जैसे ही ये पासवर्ड जा रहा होगा, अब ये चेक कर रहा होगा डेटाबेस में, ठीक है, ये पासवर्ड जो है अब डेटाबेस में जाएगा, और डेटाबेस में जाने के बाद क्या होगा कि ये चेक करेगा कि अच्छा
@gmail.com है, पासवर्ड है, ये दोनों है, तो देखिएगा हाँ है तो क्या करो तुम इसको रिस्पॉन्स कर दो इधर से। तो इधर से एक बार ये चेक करेगा, तो ये सब जो इतना काम आप करोगे, ये जो स्टोर करके ले जाएगा, ले आएगा, तो रख के जो ले आएगा या ले जाएगा, वो क्या काम करेगा, वो एक आपका कंटेनर की तरह जो है वो वेरिएबल्स काम करता है। समझ गए? तो वेरिएबल्स कुछ नहीं होते हैं, बस एक कंटेनर होता है जहां आप डेटा स्टोर करके रख सकते हो। जैसे एक बक्सा होता है, एक बॉक्स होता है जहां आप चीनी, नमक, आटा, हल्दी, मैदा वगैरह रख रहे थे, मसाला रख रहे थे, तो वही जो बॉक्स है वो यहाँ पर है, क्योंकि यहाँ तो किचन है नहीं, हमारा फेसबुक में कहाँ किचन है यार, है ना। तो ये सिंपल सी समझने वाली बात है। तो फेसबुक में क्या है, डेटा है। क्या है डेटा? ईमेल आईडी और पासवर्ड है। तो वहाँ पे क्या होगा, तो वहाँ पे कंटेनर में क्या डालेंगे, तो वेरिएबल्स डालेंगे, और वेरिएबल्स में क्या स्टोर होगा कि वो जो वेरिएबल्स में हम डेटा स्टोर करेंगे। समझ गए आप? तो सिंपल सी चीज़ है, वेरिएबल्स कुछ इस तरीके से काम करते हैं। तो ये होता है वेरिएबल्स। तो अगर आप वेरिएबल्स की डेफिनेशन लिखो, आई होप कि आपको वेरिएबल समझ में आया होगा। मैंने बहुत अच्छे तरीके से आपको एग्जांपल देके समझाया है कि वेरिएबल्स आर लाइक कंटेनर्स। ठीक है, ऐसा कि वेरिएबल्स आर लाइक कंटेनर्स वेयर वी कैन पुट डेटा वैल्यूज इन इट। ओके, हम लोग इसमें वेरिएबल्स में ये कर सकते हैं। समझ गए? अब कितने टाइप्स के होते हैं, इंस्टेंस वेरिएबल, लोकल वेरिएबल, है ना, तो वो सब हम लोग आगे पढ़ेंगे। अभी इस वीडियो में नहीं, अगले वीडियोज में जानेंगे उसके बारे में, क्योंकि अभी ये ज़्यादा हो जाएगा। अभी मैं आपको वेरिएबल्स बताता हूँ। ठीक है, तो हमने लिख दिया वेरिएबल्स आर लाइक कंटेनर्स वेयर वी कैन पुट डेटा वैल्यूज इन इट। अब कुछ रूल्स होते हैं वेरिएबल्स को बनाने के। ठीक है, वेरिएबल्स को बनाने के भी रूल्स होते हैं। जैसे जावा में मैंने उस दिन आपको बताया था, एक काम करता हूँ मैं, दिस पीसी अपना खोलता हूँ और इसमें हम जाएंगे, हम लोग एक प्रोग्राम बनाते हैं। वेरिएबल्स अगर आप समझ गए हो तो हम लोग एक प्रोग्राम बनाते हैं, अपना सेकेंड प्रोग्राम हम बनाएंगे। ठीक है, शुक्रिया जावा। और यहाँ एक काम करेंगे हम कि नोटपैड खोलते हैं और यहाँ हम प्रोग्राम बनाएंगे। क्या हम ऐसा लिखेंगे, जैसे मैंने आपको कल बताया था कि क्लास, ठीक है, वेरिएबल्स डेमो, मैं इसका नाम दे दे रहा हूँ वेरिएबल्स डेमो। और कुछ इस तरीके से मैं लिखूँगा, मैं इसमें लिखूँगा पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन। एक काम करता हूँ, मैं इसको थोड़ा छोटा कर लेता हूँ। तो मैंने क्या किया, वेरिएबल्स ऐसे बनाया, यहाँ मैं लिखूँगा स्ट्रिंग एरे आर्ग्स, और हमने यहाँ पे क्या किया, ये मेन मेथड बना दिया, एंट्री गेट अपने पॉइंट का बनाया, और हम उस दिन लिख रहे थे क्या, system.out.println। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, ऐसे वेरिएबल्स बनाने के लिए, मान लो कि मुझे स्टोर करना है एक डेटा, मतलब 10 स्टोर करना है आपको, 10, यू हैव टू डिस्प्ले 10। तो आप क्या करोगे, तो एक system.out.println, जैसे उस दिन मैंने आपको कल ये बताया था कि system.out.println ये जो होता है, आप इसमें कुछ भी लिख दोगे। ऐसे मान लो 10 स्टोर करना है आपको, 10 दिखाना, 10 हमने लिख दिया। इसको हम सेव करेंगे और वो सेव करेंगे डी ड्राइव में, और शुक्रिया जावा में हम जाएंगे यहाँ से और इसको कर लेंगे सेव, वेरिएबल्स डेमो नाम से, जो क्लास का नाम है उससे। और उसके बाद हम यहाँ पे कमांड प्रॉम्प्ट खोल लेते हैं। यहाँ पे हम cmd लिख के कमांड प्रॉम्प्ट खोलेंगे। थोड़ा सा इसको बड़ा करते हैं और इसको हम आपके लिए थोड़ा सा बड़ा कर दे रहे हैं, है ना, ताकि आपको दिखे स्क्रीन पे। अब ये कमांड प्रॉम्प्ट हमने खोल लिया और यहाँ पे हम लिखेंगे ls करके देखते हैं कि क्या आता है। तो इस ls से देखो अभी जितना भी क्लास का नाम होगा वो सब आ जाएगा, मतलब फाइल पूरा का पूरा फाइल डिस्प्ले कर जाएगा। हमने सेव किया वेरिएबल्स डेमो के नाम से और ये सेव टेक्स्ट हो गया है। इसको हम ऐसे सेव करेंगे, सेव एज वेरिएबल्स डेमो डॉट जावा। ठीक है, ये थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था, डोंट वरी। तो चलिए अब हमने यहाँ पे देखा और हम इसमें क्या करेंगे, जावा सी एक ही में आपको लिखना है ना, जावा सी वेरिएबल्स डेमो डॉट जावा। अब ये कंपाइल हो जाएगा। ठीक है, और जैसे ही आप लिखोगे जावा वेरिएबल्स डेमो और इंटर लोगे तो देखो 10 प्रिंट होके आ गया। पर अभी ये डायरेक्ट प्रिंट हो रहा है। अब हमने आपको बोला कि आप एक वेरिएबल बनाओ, ठीक है, और उसको स्टोर करो। तो हमने क्या किया कि वेरिएबल बना दिया फर्स्ट नंबर, मान लो ऐसे हमने लिख दिया फर्स्ट नंबर।
ठीक है। और इसका जो टाइप होगा उसमें हम इंट लिखेंगे, क्योंकि हमको इंटीजर रखना है। इंटीजर कहने का मतलब कि 0 1 2 जो मैथमेटिक्स में इंटीजर होते हैं। जी हाँ, ये छोटा इंट, सब आपको छोटा लिखना होगा, बड़ा आप लिख दोगे तो गलत हो जाएगा। इंट, और इसमें हमने लिखा 10 और इसको ऐसे किया हमने। और अब फिर से हम लिखेंगे क्या यहाँ पे कि सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन, ठीक है। और यहाँ एक काम करता हूँ मैं, इसको 500 कर देता हूँ, ठीक है, ताकि आपको पता चले। अब यहाँ पर हमको सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन में किसको दिखाना है, इस 500 को दिखाना है। अरे तो आपने ऐसा लिखा था ना, जैसे अब मैं आपको इसको तो मैंने समझा दिया। एक काम करते हैं, जैसे मैथमेटिक्स में क्या होता है कि अगर मैंने कोई वैल्यू दे दी x इक्वल टू अगर कर दिया 100, ठीक है, तो इस y को हम लोग x बोल सकते हैं। तो इस एक जब y को x बोलेंगे, y इक्वल टू x होगा, तो यहाँ पर ध्यान से समझना, जब y इक्वल टू मैं x बोल रहा हूँ तो इसका मतलब क्या कि y की वैल्यू भी कितनी है, y की वैल्यू भी कितनी है, 100 है। अगर x इक्वल टू 100 एंड y इक्वल टू x, देन व्हाट इज़ y, तो y इक्वल टू 100, सिंपल सी चीज़ है। तो ठीक उसी तरीके से हमने क्या किया कि एक वेरिएबल बनाया फर्स्ट नंबर नाम से, और उसमें हम लोग क्या स्टोर कर दिया 500 इक्वल टू दे के। इक्वल टू एक ऑपरेटर है, मैं आपको बताऊंगा। और हमने यहाँ से दे दिया इक्वल टू, और इसमें क्या स्टोर कर रहा है हम लोग इसमें क्या स्टोर कर रहे हैं 500, ठीक है। और इंट टाइप का बनाया है, कैसा बनाया है, इंटीजर स्टोर कर रहे हैं। और यहाँ पे आप डबल कोटेशन में नहीं लिखेंगे, क्योंकि डबल कोटेशन में आप जो लिखोगे वैसा आ जाएगा। तो इसमें हमको क्या लिखना है, फर्स्ट, क्योंकि फर्स्ट नंबर। तो अब आप इसका आउटपुट बता सकते हैं, क्योंकि क्या इस पर कैसे आप बता सकते हैं, क्योंकि अगर आप फर्स्ट नंबर इक्वल टू 500 लिखा है और आपने यहाँ फर्स्ट नंबर को प्रिंट करवा दिया, तो इसका मतलब क्या, ये जो 500 की वैल्यू है वो यहाँ आ गई, और यहाँ जो इसके वजह से, इस कोड ऑफ लाइन की वजह से यहाँ क्या आ जाएगा, वो 500 वैल्यू जो आपको प्रिंट होकर कंसोल में मिल जाएगा। तो अब आप जब जावा सी वेरिएबल्स डेमो को कंपाइल करोगे, बार बार आपको कंपाइल करना पड़ेगा, याद रखना जब भी आप कुछ करोगे। हमने किया जावा वेरिएबल्स डेमो, ये देखो ये क्या हुआ, वेरिएबल्स डेमो। इसको हमने सेव नहीं किया है शायद, इसको हम सेव कर लेते हैं। और सेव करने के बाद हम फिर से कंपाइल करेंगे इसको, और फिर से कंपाइल करने के लिए जावा सी वेरिएबल्स डेमो और जावा वेरिएबल्स डेमो। तो ये देखो 500 आपको प्रिंट होके मिल गया, ठीक है। तो समझ में आ रहा है क्या होता है वेरिएबल्स। आपने क्या किया, उस वेरिएबल्स में आप इसको बक्से की तरह देख सकते हो, जहाँ आप एक डब्बा है, बस सिंपल सा समझो कि एक डब्बा है और यहाँ पे जो है 500 स्टोर हो गया। ऐसा समझो कि इसको मेमोरी कुछ इस तरीके से मिल रहा होगा अपने रैम में या अपनी जगह में, मतलब जो भी है। तो यहाँ पे क्या होगा, ऐसा है एक डब्बा बन गया होगा आपके पीसी के अंदर, सीपीयू के अंदर, वो कभी और हम लोग डिस्कस करेंगे कैसे। और यहाँ पे क्या वैल्यू आ गया होगा, इस वैल्यू में कहाँ गया मेरा, यहाँ पर मान लो कि ये है फर्स्ट नंबर नाम से एक डब्बा, और इसमें अब क्या वैल्यू आ गया 500, ठीक है। सिंपल सी चीज़ है। तो ऐसे आप वेरिएबल्स बना सकते हो, ये वेरिएबल डिक्लेरेशन होता है। अब इसके कुछ रूल्स होते हैं आप वेरिएबल को डिक्लेयर करने के, वो भी मैं आपको बताऊँगा कैसे आप डिक्लेयर करोगे, कैसे बनाओगे। समझ में आ रहा है। तो ये होता है इंट फर्स्ट नंबर, ठीक है। मतलब यहाँ पे आप कुछ भी नाम दे सकते हो, ये आपके ऊपर है। और इसी को आइडेंटिफायर बोलते हैं। मैंने आपको बताया था इसमें क्या कि आइडेंटिफायर वो होते हैं जहाँ से आप क्लास को, वेरिएबल्स को, पैकेज को आइडेंटिफाई कर सको। तो ये वेरिएबल का आइडेंटिफायर है। मतलब आप ये कह सकते हो कि फर्स्ट नंबर जो है वो इंट टाइप का एक वेरिएबल है, और आप ये भी कह सकते हो कि फर्स्ट नंबर जो है ये एक आइडेंटिफायर है, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये समझ में आ रहा होगा। तो इस वेरिएबल में हमने ये कर लिया, स्टोर कर लिया। इसी तरीके से आप जितना मन उतना बना सकते हैं, क्योंकि प्रोग्रामिंग कर रहे हैं तो आपको आपके नीड के अकॉर्डिंग प्रोग्रामिंग होनी चाहिए, आपको जितना मन है उतना। तो फिर से हमको इंटीजर स्टोर करवाना है, इंट। तो हमने लिखा यहाँ पे इंट, और जैसे मैंने आपको यहाँ पे बता दिया कि इंट, और यहाँ पे हम लिखते हैं सेकेंड नंबर, ठीक है। यहाँ पे हमने लिखा सेकेंड नंबर इक्वल टू 1000, और इस तरीके से हम फिर लिखेंगे, और यही वाला को हम कॉपी करके पेस्ट करते हैं, टाइम बच जाएगा थोड़ा सा मेरा। और यहाँ पे पेस्ट करने के बाद हम क्या कर देंगे, इस फर्स्ट नंबर में हम लिख देंगे सेकेंड नंबर, और इसको सेव करेंगे। सेव करने के बाद हम वापस से इसको कंपाइल करेंगे, क्योंकि हमको कंपाइल करना पड़ेगा। और ये देखिए यहाँ पे एरर आ गया। क्या एरर आया कि वेरिएबल्स डॉट जेमो आइडेंटिफायर एक्सपेक्टेड। अब इसने दिया कि आइडेंटिफायर जो है वो एक्सपेक्टेड होना चाहिए। तो इसका मतलब कि हमारा जो कहीं पे प्रॉब्लम है
वो कुछ यहाँ पे ये देखो यहाँ पे डी आ गया है, ठीक है, इसको हम हटाते हैं, इसको सेव करते हैं, फिर से गलती से आ गया था, चलो फिर से कंपाइल करते हैं प्रोग्राम को, कंपाइल हो गया। अब इसको रन करते हैं और रन करने के लिए आप वेरिएबल्स डेमो बस टाइप करो। देखो ये फर्स्ट लाइन 500 आ रहा है, उसके बाद आपका जो है 1000 आ रहा है जो यहाँ से आ रहा है, ठीक है, पहले क्योंकि ये पहले लिखा गया है और ये बाद में लिखा गया है, समझ गए। तो ये है वेरिएबल्स का कॉन्सेप्ट। कुछ आप इस तरीके से समझो कि वेरिएबल्स बस एक बक्सा है, आप उसमें कुछ भी स्टोर कर सकते हो। आप प्रोग्रामिंग कर रहे हो तो डेटा स्टोर करोगे, सिंपल सी चीज़ है, बस यही होता है वेरिएबल्स। ओके, अब ये जान लिया कि वेरिएबल्स क्या होते हैं, ठीक है। तो चलिए अब हमने आपको एक एग्जांपल भी दिया था यहाँ से बना के वेरिएबल्स को आप कैसे डिस्प्ले करवा सकते हो। अब बात आती है कि हम लोग इसको कैसे डिक्लेयर करते हैं, है ना। इसके डिक्लेरेशन के कुछ रूल्स फिक्स होते हैं, क्योंकि वेरिएबल एक आइडेंटिफायर है, ठीक है। ऊपर हमने आपको बताया आइडेंटिफायर क्या होता है, ये देखो ये रहा हमारा आइडेंटिफायर। ये क्या आइडेंटिफायर और सिंबलिक नेम्स इन जावा। तो ये देखो वेरिएबल नेम भी क्या होता है, एक आइडेंटिफायर होता है। अब ये अगर वेरिएबल नेम जो है अगर आइडेंटिफायर है तो ये क्या होगा, इसका आइडेंटिफाई करने का तरीका, इसको डिक्लेयर करने का तरीका क्या होगा। तो ये देखो ये तो सेम यही तरीका आपके लिए वेरिएबल्स के लिए भी अप्लाई होगा, क्योंकि वेरिएबल भी एक आइडेंटिफायर है। तो वेरिएबल जो है वो कैसे स्टार्ट होना चाहिए, इट मस्ट बी ए लेटर, स्टार्ट विथ अ लेटर, कैन कंसिस्ट A to Z। जैसे मैं एग्जांपल दूं आपको, तो आप वेरिएबल्स को ऐसे नहीं रख सकते। ये जो वेरिएबल्स है इंट फर्स्ट नंबर, ये जैसे लेटर से स्टार्ट हुआ है, तो अभी अगर मैं फर्स्ट नंबर यहाँ पे प्रिंट हो रहा है तो इसका मतलब क्या कि सबसे पहले आपको 500 प्रिंट होकर दिखाएगा आउटपुट में, ठीक है। तो चलिए कंपाइल करके देखते हैं इसको। तो अगर मैं करूँ जावा सी और वेरिएबल्स डेमो को कंपाइल कर लूँ, वेरिएबल्स डेमो डॉट जावा, तो क्या होगा, ये कंपाइल हो गया। और अगर हम इसको रन करते हैं एक बार, तो एक काम करते हैं जावा वेरिएबल्स डेमो, ठीक है, बस इसको हम कंपाइल कर दें। तो ये देखिए 500 अभी डिस्प्ले हो रहा है, हमारा 500 आउटपुट मिल रहा है। लेकिन अगर आप एक काम करो, इसको यहाँ पे क्या रूल है, देखो रूल है कि इट मस्ट स्टार्ट विथ अ लेटर, लेटर के साथ स्टार्ट हुआ है, ठीक है, एफ। और ये इट कैनॉट बी स्टार्ट विथ 1 2 3 4 0 9, मतलब डिजिट से आप इसको जो है वो स्टार्ट नहीं कर सकते। कहने का ये मतलब हुआ कि आप इसको ऐसे लिख दो, अगर 1 फर्स्ट नंबर वेरिएबल और 1, तो यहाँ पर कंपाइल टाइम पे एरर आ जाएगा। और अभी आपको दिखाते हैं, ये देखो अगर आपने कंपाइल किया, देखो आपको लिख दिया एरर नॉट ए स्टेटमेंट इंट 1 फर्स्ट नंबर। ये कोई स्टेटमेंट ही नहीं है, इसने एरर थ्रो कर दिया। तो भाई जब ये स्टेटमेंट नहीं है तो क्या है, तो आपको इसको ठीक करने के लिए क्या करना पड़ेगा, आपने अंडरस्कोर लगा दिया। चलिए हम फिर से सेव कर दें इसको, और इसको मैं एक काम करता हूँ अंडरस्कोर से चला के देखता हूँ, ठीक है। तो मैंने किया कंपाइल और ये हो गया कंपाइल, मैंने किया इसको रन फिर से, ठीक है, और ये जावा वेरिएबल्स डेमो रन हो गया, क्योंकि आपका $, अंडरस्कोर ये सब जो है ये अलाउड है, ठीक है। फिर आपका क्या अलाउड नहीं है, आप उस तरीके से किस तरीके से नहीं बना सकते हो, तो आप डॉट नहीं लगा सकते हो, आप उसमें स्पेस नहीं दे सकते हो। सपोज कीजिए कि आप उसमें आपने स्पेस दे दिया, फर्स्ट के बाद स्पेस और फर्स्ट के बाद स्पेस, क्या ये अलाउड है, तो आप चेक कर सकते हो इस तरीके से। तो ये देखो अभी इसको मैंने सेव नहीं किया, इसको सेव करो आप, और जैसे ही आप सेव करोगे इसको कंपाइल करते हैं, और कंपाइल ये जैसे ही आप कंपाइल करोगे तो कंपाइल टाइम पे एरर हो जाएगा, तो रन होगा ही नहीं। तो आप समझ गए जो जो अलाउड है नहीं है, ये इसमें लिखा हुआ है पूरा, आपका क्या अलाउड नहीं है क्या है। तो ये एक डिक्लेरेशन का आपका फिक्स्ड फार्मूला होता है, मतलब तरीका होता है, आप इसको हमेशा जहन में रखें, है ना। जब भी आप बनाओ तो आप इसको इस तरीके से बनाओ कि हमारा जो है छोटे लेटर से आप स्टार्ट कर सकते हो, बड़े लेटर से स्टार्ट कर सकते हो, लेकिन जब भी स्टार्ट करना है आपको हमेशा इट मस्ट स्टार्ट विथ अ लेटर। ओके, तो वेरिएबल्स नेम्स आर केस सेंसिटिव, ये इंपॉर्टेंट है कि, और कीवर्ड्स आप यूज नहीं कर सकते, जैसे जावा आपने यूज कर दिया, क्लास, ये इस नाम से तो कीवर्ड होगा नहीं ऑफ कोर्स। अब ये वेरिएबल्स नेम्स आर केस सेंसिटिव, केस सेंसिटिव कहने का ये मतलब है कि अगर आपने मान लो, इसको हम एक काम करते हैं, चलो इसको मिटाते हैं, अब फिर से बनाते हैं, यहाँ पे इंट ऐसे बनाते हैं, इंट x इक्वल टू 5000, ठीक है।
और हम एक और वेरिएबल यहीं पर डिक्लेयर करते हैं इंट कैपिटल X इक्वल टू 10,000, ठीक है, कैपिटल X इक्वल टू 10,000 और हम लिखते हैं सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन और इसमें हम कौन सा वेरिएबल को प्रिंट कराना चाहते हैं। सपोज़ कीजिए कि इसमें मैं x छोटे वाले x को प्रिंट करा के देखना चाहता हूँ और यहाँ से मैंने कर दिया सेव और जैसे ही आप यहाँ पे जाओगे इसको करते हैं क्लियर स्क्रीन, है ना, इसको करते हैं कंपाइल, तो कंपाइल तो हो गया और इसको रन करते हैं तो अभी 5,000 आपको दिख रहा है, ठीक है। सिंपली आप इसको एक काम करो, कैपिटल X लिख दो यहाँ पे और इसको हम सेव कर देते हैं, कैपिटल X लिख के सेव कर देते हैं, फिर से कंपाइल करते हैं और इस बार इसको हम चला के देखते हैं। तो देखिए आपको अंतर पता चल गया कि मैंने दो नाम से वेरिएबल बनाया सेम नाम का, मतलब एक को मैंने छोटा लिखा, एक को मैंने बड़ा लिखा, पर वो छोटे बड़े में फ़र्क देख पा रहा है, ठीक है, जावा आपका। तो जावा केस सेंसिटिव है, समझ गए, मतलब अगर आप केस चेंज करते हो, लोअर केस लिखते हो, अपर केस लिखते हो तो प्रॉब्लम होगी उसमें, जावा समझेगा कि आप कुछ दूसरा डिक्लेयर कर रहे हो, ठीक है। तो इसीलिए केस सेंसिटिव लैंग्वेज है जावा। आप ऐसे लिखोगे इंट, अगर मैंने लिखा इंट, ठीक है, और इंट मान लो मैंने लिख दिया अंकित और इस अंकित में मैंने रखा 9,000, ठीक है, इस बार, और मैंने लिखा इंट फिर से और मैंने यार इंट और इस बार कैपिटल A कर दिया अंकित और 18,000, ठीक है, इस तरीके से हमने लिखा और हम फिर प्रिंट करके देखते हैं कि सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन हमारा क्या देता है, ठीक है। मैं इसी को कॉपी कर लेता हूँ, टाइम बच जाएगा हमारा थोड़ा सा, और ये लो इसको मैंने पेस्ट किया और इस X के जगह अगर मैं कैपिटल अंकित रख दूं तो क्या होता है, इसको हम सेव करते हैं और कंपाइल करके चेक करते हैं प्रोग्राम को रन करके। हमने कंपाइल किया, यहाँ से हम प्रोग्राम रन करेंगे तो ये देखो 18,000 आ रहा है क्योंकि ऊपर में अंकित, कैपिटल अंकित वाले में क्या आ रहा है, 18,000 डाला हुआ है। जैसे आप इसको स्मॉल a कर दोगे फिर आप चेक करोगे यहाँ से प्रोग्राम को रन करके, और अगर आप प्रोग्राम को इस तरीके से रन करते हो और जावा वेरिएबल्स डेमो को आप रन करो तो देखो, इसको हम सेव नहीं किए हैं, सॉरी यार, इसको सेव करना पड़ता है, मैं भूल जाता हूँ इसमें, एक्चुअली फ्रेमवर्क्स पे काम करते करते आदत हो गया, मतलब IDE पे। तो चलो इसको हम सेव करते हैं फिर से और फिर से रन करते हैं। ये देखो इस बार 10,000 इस बार 9,000 आया ऊपर वाला अंकित का वैल्यू। तो समझ गए आप, इसका मतलब कि केस सेंसिटिव लैंग्वेज है, तो अगर आप इसमें छोटा बड़ा रखते हो तो आपको ध्यान देना पड़ेगा, ठीक है। तो ये आप हमेशा ध्यान देना, यही है, कुछ रूल्स होते हैं आपको जो कि हमेशा आपके जहन में रखने हैं, आपको याद रखना है, ठीक है, और आप जब भी बनाओ तो रखने हैं। कीवर्ड्स कैन नॉट बी यूज्ड, कीवर्ड्स अलाउड नहीं है यार। अब कीवर्ड्स कहने का क्या मतलब कि क्लास एक कीवर्ड है, मैंने आपको बताया था, पब्लिक एक कीवर्ड है, स्टैटिक एक कीवर्ड है, वॉइड कीवर्ड हो गया यहाँ पे। तो आप यहाँ पे इस तरीके से नहीं बना सकते हो कि इंट क्लास इक्वल टू 9,000। अब जैसे ही आप बनाओगे इसको रन करके, आप देख लो इसको सेव करके, ऐसे मैंने सेव किया, इसको हम करते हैं कंपाइल, ठीक है, और कंपाइल टाइम पे एरर दे देगा, बोलेगा आइडेंटिफायर एक्सपेक्टेड हियर एक्स एंड ये देखो कहीं दिया होगा इसमें नॉट एन स्टेटमेंट इंट क्लास। देखो ये क्लास क्या होता है भाई, इसको नहीं समझ में आ रहा है कि क्लास तो हमने यहाँ पे डिक्लेयर कर रखा है, तो ये क्लास तुम कैसे बना रहे हो, ये तो हमारा कीवर्ड है, तो कीवर्ड अलाउड नहीं है, इसलिए यहाँ पर अलाउड नहीं है। यहाँ पे कुछ और लिख दोगे अपना, मान लो लिख दिया मैंने जैसे 9, ठीक है, अब ये 9 मैंने इस तरीके से लिख दिया। अब इसको आप कंपाइल करो फिर से, और मैंने किया कंपाइल, और अभी भी देखिए इसमें सेव करो यार, इसको हटा दो क्योंकि कंपाइल इसमें फिर से एरर आ जाएगा। तो आप एक काम करो, इसमें 9 लिखो, 9 लिखा हमने, और इसको हम करते हैं कंपाइल, ये हो गया कंपाइल, और जैसे आप करोगे रन तो ये देखो रन हो गया, ठीक है। तो आई होप कि आप इसको समझ पा रहे होंगे, राइट। अब एक चीज़ और है, वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग, अगर सपोज करो कि आपने किसी वेरिएबल को यूज कर लिया, ठीक है, ऐसे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, अब आपने इसको कुछ यूज कर लिया, सपोज करो कि मैं यहाँ पे लिख दिया वेरिएबल में, ऐसे लिखो आप, वेरिएबल में हमने क्या लिखा, सपोज कीजिए ए, ठीक है, ए नाम का वेरिएबल। अब जैसे ही आप इसको यूज करोगे, आप इसको सेव करके देखो क्या होगा, आप इसको यूज करो, इसको कंपाइल करो तो यहाँ पे आ जाएगा एरर, वेरिएबल ए
देखो कि ए कैनॉट फाइंड सिंबल, हम क्या कर रहे हैं, हम वेरिएबल को यूज कर ले रहे हैं और वेरिएबल जो है वो डिक्लेयर है ही नहीं हमारे क्लास में। मतलब आपके मान लो आपके घर में टंकी है, टंकी में पानी है ही नहीं, आप नल खोल रहे हो तो पानी निकलेगा नहीं, एरर मिलेगा आपको कि पानी भैया नहीं है। तो आप जो आपको चाहिए पानी, पर पानी आपको मिल नहीं रहा है। तो ठीक उसी तरीके से आपने ए यूज किया, अब जावा को लग रहा है आप ए से आउटपुट कुछ एक्सपेक्ट कर रहे हो, तो आउटपुट जब आपको ए से आपको जब रिजल्ट चाहिए तो इसका होना भी तो ज़रूरी है। अगर नहीं होगा तो कहाँ से ढूंढोगे? अगर आपके पास पैसे नहीं होंगे तो आपके पास पैसे चाहिए ना, या क्या कैसे यूज करोगे उस पैसे को? जब पैसे रहेंगे नहीं तो यूज कैसे करोगे? सिंपल सी चीज़ है। तो वही बात यहाँ पे है कि आपके क्लास में है ही नहीं। अब यहाँ पे हमने क्या किया कि ऐसे डिक्लेयर कर दिया एक इंट ए, और इस ए में हमने स्टोर कर दिया 400 और इसको सेव कर दें और कंपाइल कीजिएगा तो आपका इस बार रन हो जाएगा। आपका प्रोग्राम हो गया कंपाइल और यहाँ से वेरिएबल डेमो हो गया। तो ये देखो 400। तो ये है पूरी की पूरी वेरिएबल्स की कहानी। एक चीज़ और इसमें बच जाती है जो कि है स्कोप ऑफ वेरिएबल्स, इंस्टेंस वेरिएबल, लोकल वेरिएबल, स्टैटिक वेरिएबल। अभी जो हमने बताया आपको वो सब सारा इंस्टेंस वेरिएबल में हम काम कर रहे थे, पर सॉरी ये जो यहाँ पर लोकल वेरिएबल है, ये अभी जो हमने काम कर रहा है यहाँ पे सारा का सारा ये लोकल वेरिएबल हो गया। तो मैं आपको लोकल वेरिएबल बताऊँगा बाद में, ठीक है, क्या होता है इंस्टेंस वेरिएबल, क्या होता है, सारा चीज़ मैं आपको बताने वाला हूँ। अभी जस्ट वेट कीजिए कुछ टाइम, है ना, एक दो चार वीडियोज़, उसके बाद आपको पता चलेगा। क्योंकि अभी मैं बता दूँगा तो ये कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, आप समझ नहीं पाओगे। तो स्कोप ऑफ वेरिएबल्स, ठीक है। और नेमिंग कन्वेंशन की हम अगले वीडियो में बात करेंगे, एक वीडियो डेडिकेटेड आएगी नेमिंग कन्वेंशन पर। ये नेमिंग कन्वेंशन आपको अच्छे से क्लियर होना चाहिए, ठीक है। ये नेमिंग कन्वेंशन अगर आपको क्लियर हो गया तो आप कोड लिखना बहुत अच्छे तरीके से जान जाओगे, मतलब आप एक बहुत अच्छा कोड लिख सकते हो फिर, ठीक है। तो चलिए फिर इसी तरीके से हम लोग मिलते हैं किसी नेक्स्ट अमेजिंग वीडियो में। और एक चीज़ और मैं आपसे कहना चाहूँगा कि आप अगर इसको नहीं देखे हो पूरे प्लेलिस्ट को तो आप शुरू से एक्सेस कीजिए और प्लेलिस्ट में जाइए, है ना। इसमें हम फुल स्टैक आपको जावा का ट्रेनिंग देने वाले हैं। अभी धीरे धीरे वीडियोज़ और अपलोड होंगी। एंड आप लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो आप बताइए कि आपको ये पोर्शन अच्छा लग रहा है, आपको और कुछ चेंजेस चाहिए वीडियोज़ में, आपको और कुछ चाहिए। अगर आपको नोट्स चाहिए, ये वाले सारे नोट्स, तो आप अपना ईमेल आईडी ड्रॉप कर सकते हैं कमेंट में। और आप अपने लिए कॉन्ग्रेचुलेसन्स लिखिए क्योंकि आपने ये वीडियो देखा और आप अभी तक देख रहे हैं, ठीक है। चलिए, थैंक यू सो मच, मिलते हैं बाद में, बाय बाय।